बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुक़द्दस शफ़क़त और आज मैं करने जा रही हूं आपके लिए एपिसोड 10 की रीडिंग। नावल तुम जो आए ज़िंदगी में कलम शगुफ्ता कवल। तो ना जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली एपिसोड में क्या हुआ था, हमने सुना, आपने पढ़ा, देखा, लाइक आपने देखा ना कि क्या हुआ था। जैसे कि हम साल पहले तो बहुत वावेला मचाया कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, ये रुखसती नहीं होने दूंगी, मुझे उनका यानी कि रिश्ता अपने भाई के लिए चाहिए। मगर फिर विद अ फ्यू मिनट्स वो चेंज हो गए। अब हम नहीं जानते उसके शैतानी दवा में क्या चल रहा है, तो देखते हैं क्या चलता है। और फिर हमने देखा कि बहराम शाह किस तबीयत का मालिक है और उसकी कितनी गलीज नज़रें थी अमसाल पे। तो देखते हैं कि क्या उसका क्या अंजाम होगा और अमसाल खुद भी ऐसी नज़रें उठाने वाले को बख्शेगी या फिर क्या करेगी उसका। तो चले शुरू करते हैं। शहरे भाई, एक बात पूछूं आपसे। अमसाल ने टेरेस पर खड़े शरियार के पास खड़े होते हुए कहा। हाँ पूछो। हम भैया, आप कब शादी करेंगे? हैं ये बीच में शादी कहाँ से आगे? शरियार को हैरानी हुई। ओहो, आप बताएं ना, आपको कोई लड़की पसंद है क्या? रमज़ान ने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। गुड़िया, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है इन सब चक्करों में पड़ने के लिए। इसका मतलब आप किसी को भी पसंद नहीं करते। जहाँ मम्मा पापा कहेंगे आप वही शादी कर लेंगे। रमज़ान ने चहकते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, चलो आप बताओ, मेरे बिगड़े शहजादे को ये ख्याल क्यों आया कि मैं किसी को पसंद करता हूँ? शैया ने हौले से इसका गाल खींचा। वैसे ही आपको पता है मैं ना आपके लिए एक लड़की पसंद किया और अब बस आपसे इससे ना आपकी शादी करवानी है। आप मानेंगे ना मेरी बात? अमसाल की बात सुनकर वो हंसा था। बिल्कुल, जब और जैसे मेरा बच्चा कहेगा वैसे ही होगा। शैया ने कहा, लव यू सो मच भाई, कहते हुए इसके गले लगी। आशी, आपको मेरा ड्रेस रेडी हुआ या नहीं? अमसाल ने खामोश बैठी आयशा से। हाँ गुड़िया, बस थोड़ा सा रह गया, बस फाइनल टच देने वाला है, आयशा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। यार आप दुल्हन हैं, खुश रहें, अभी कौन सा रुखसती होनी है जो आप सुविधा बैठी हैं। वैसे भी आपने कौन सा रुखसत होकर कहीं जाना है, इसी घर में ही तो रहना है। बात खत्म करने के बाद वो चौंके इसने तिरछी नज़रों से आयशा की तरफ देखा, मगर वो अपने हवास में होती तो इसकी बात का ध्यान देती। हम साले बेहतर शुक्र अदा किया। आप ही, मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, आप चुप चुप सी हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही अजीब सा महसूस हो रहा है। कि कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हैं, हो सकता है मैं इसका कोई हाल निकाल दूँ। साल ने नॉर्मल अंदाज में कहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम परेशान मत हो। आयशा उसका हाँ हाँ अलमारी सेट करने लगी। अच्छा, आप सैड ना हो, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आयशा को गले लगाते हुए मिसाल ने कहा। निकाह का दिन आन पहुंचा था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। तीन तीन निकाह थे, ऐसे में किसी को कान खजाने की फुर्सत नहीं थी। आदल भी हम साल को इतने दिनों से नॉर्मल देखकर इसकी दी गई धमकी भूल चुका था। वो सुबह से बेचैन भी रही थी। बाजुल और सदाम को गए 2 घंटे हो गए थे, अभी तक ना तो इनकी वापसी हुई थी और ना ही इनका फ़ोन आया था, जिसने अमसाल को तशवीश में डाला हुआ था। वो मोबाइल लेकर इधर उधर चक्के काटती थी। आदिल ने इसको यूँ चक्के काटता देखा तो इसकी तरफ आया। हैरत, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा, तुम कुछ बेचैन दिखाई दे रही हो। हाँ नहीं ऐसे नहीं है, नहीं बस ऐसे ही इसने आदिल को टालना चाहिए। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे। इसकी बात पूरी होने से पहले अमसाल का फ़ोन बज उठा, जिसे इसने फ़ौरन उठा। हाँ सदाम बोलो, अमसाल ने बेचैनी से कहा। दूसरी तरफ से इसका जवाब सुनकर इसने गहरी सांस खींच की। सदाम का नाम सुनकर आदिल ने मुट्ठियां बेंची। थैंक गॉड, मेरी सांस अटकी हुई थी। ठीक है, काम खत्म करके आ जाओ भाई, अमसाल ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अच्छा आदिल, मैं रेडी होके आती हूँ, सब लड़कियाँ हो चुकी हैं, बस मैं ही रहती हूँ, फिर मिलते हैं भाई, आदिल को कहते हुए अंदर की तरफ भागी। पिंक और स्किन कलर की फ्रॉक में हल्का फुल्का मेकअप किया, हाथों में भर भर के चूड़ियाँ पहने वो इधर से उधर उड़ती फिरी थी। इसे हवेली के गेट के पास बादल और सदाम आते दिखाई तो वो भागकर इनके पास गई। हाँ क्या बना? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब यहाँ पर सब तुम्हें ही संभालना है, अगर हम आगे आएंगे तो हो सकता है किसी को शक हो जाए। सदाम ने कहा तो इसने सर हिलाया। ठीक है, तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, फिर मिलते हैं। इसकी बात सुनकर वो हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़े। निकाह की तैयारियां हो चुकी थी, बहराम शाह की फैमिली पहुंच चुकी थी। अमसाल ने किसी तरह मुस्तफ़ा शाह से कहकर दरियाबुर रहमान का निकाह पहले रखवाया था। इन दोनों के निकाह से फारिग होकर जब आयशा के निकाह की बारी आई तो दूल्हे को गायब पाया। बहराम को बुलवाओ, बशीर निकाह शुरू हो करते हैं। मुस्तफ़ा शाह ने बहराम शाह के दादा बशीर शाह से कहा तो वो गड़बड़ाया। दूर खड़ी अमसाल के चेहरे पर खूबसूरत मगर पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी। हाँ मैं बुलाता हूँ, कहते हुए वो अपने बेटे की तरफ बढ़े। बशीर अंकल, और कितना टाइम है? बहराम को बुलाएं, देर हो रही है, मेहमान वेट कर रहे हैं। 20 मिनट गुजरने के बावजूद भी जब वो स्टेज पर नहीं आए तो कासिम शाह ने इनके पास आते हुए कहा, वो पुत्र तुम्हारा बाप कहाँ है? मुझे इससे बात करनी है। बशीर शाह के पास उनका कासिम शाह चौंके। खैरियत है ना अंकल, कोई मसला तो नहीं? हाँ पुत्र, क्या बात है? बशीर बहराम को
ले आओ, किस बात की देर है? मुस्तफ़ा शाह ने इनके पास आते हुए कहा। इनके पीछे आदिल भी आया। वो यार, मुस्तफ़ा बहराम नहीं पहुंचा? क्या मतलब नहीं पहुंचा? मुस्तफ़ा शाह ने हैरानी से देखा। वो हमारे साथ नहीं आया था, इसका मैसेज मिला था कि वो 2 घंटे में आ जाएगा। अब ना तो खुद आया है, ना ही इसका फ़ोन लग रहा, पता नहीं कहाँ गया है। बशीर खान ने नज़र चुराते हुए कहा। तो मुस्तफ़ा शाह की रकन फीकी पड़ी। तुम लोग भरी महफिल में हमारी इज्जत दाव पे मत लगाओ बशीर। अगर वो नहीं राजी था तो तुम लोगों को इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। जानता हूँ यार, जहाँ जहाँ हो सकता था इसका पता करवाया, मगर इसका कुछ अता पता नहीं लग रहा। बशीर शाह ने सर झुकाते हुए कहा। इसका पता करो बशीर, ढूंढो इसे, कहीं से बिलाओ, कुछ भी करो, मगर ये निकाह आज ही होना चाहिए। मुस्तफ़ा शाह धीमी आवाज़ में दहाड़े थे। इनके साथ खड़े आदल की अचानक नज़र अमसाल पे पड़ी, जो सदाम के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। आदल के जहन में इसकी धमकी क्लिक हुई थी। इसका सुबह यूं बेचैन होना, फिर सदाम का फ़ोन आना, अमसाल का रिलैक्स हो जाना, बाज़ल और सदाम का इकट्ठे हवेली आना। एक एक करके इसने सारी कड़ियाँ मिलानी शुरू की थी। ओह गॉड! मैं इस औरत को कैसे नज़रअंदाज कर गया। बड़बड़ाते हुए वो इसकी तरफ आया, बढ़ा और इसका हाथ पकड़कर स्टेज से उतारा और खींचते हुए हवेली में अपने कमरे में ले जाकर सोफे पर बैठा। बहराम कहाँ है? बाहर मर्दों में होगा। मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं इसकी सेक्रेटरी लगी हुई हूँ। हम साल की बेनियाजी अरूज पर थी। जो पूछा है इसका जवाब दो। कहाँ है वो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे क्या पता कहाँ दफ़ा हुआ है। हम साले मुंह बनाकर कहा। साले मुझे मजबूर मत करो कि मैं सख्ती करूँ तुम पर। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता तो तुम क्यों बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हो? शट अप, बकवास बंद करो। अच्छे से जानता हूँ कि इसे तुमने ही गायब करवाया है इस दाम के साथ मिलकर। आदल दबी दबी आवाज़ में घुराए। मुस्तफ़ा शाह जो आदल से कहने आ रहे थे कि वो अपने सोर्सेज इस्तेमाल करे करके बहराम को ढूंढे, अंदर से आती आवाज़ें सुनकर इनके कदम। तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो, वो भी इस घटिया इंसान बहराम के लिए? अमसाल ने हैरानी से कहा। मैं इससे भी ज़्यादा सख्ती से पेश आ सकता हूँ अगर तुमने मुझे नहीं बताओगे कि वो कहा। ठीक है वो मेरे पास। कहाँ है, किस हाल में है, नहीं बताऊंगी। तुमसे जो होता है कालो। अमसाल ने डट के खड़े होते हुए कहा। बाहर खड़े मुस्तफ़ा शाह हैरत से गंग थे। मना किया था ना, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। फिर मेरी बात समझ में नहीं आई थी और मैंने भी कहा था कि मैं करूँगी और कोई मुझे रोक नहीं सकता। बहराम शाह की हर किस्म की कमीनगी और बगैरती देखने सुनने के बावजूद भी तुम लोग आयशा आपी को इस जहन्नम में धकेलना चाहते हो। इस घर में एक और लाली बनाना चाहते हो, एक और अमल और एक और अमान शाह जो सारी ज़िंदगी अपने ननियाल के दर पर पड़े रहे। बाबा ने मना किया था लाला पुप्पो के रिश्ते से। क्या हुआ फिर? बर्बाद हो गई ना। एक चीज़ जब आँख से ओझल हो और वो नुकसान दे तो इस पर अफसोस नहीं होता। और तुम लोग सब जानते बूझते हुए भी आंखें बंद कर रहे हो। फॉर गॉड से कादर, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? इस बगैरत बहराम से बेहतर इंसान का नाम तुम्हारे सामने रखा है मैंने। शहरी भाई हर लिहाज से बेहतर हैं इससे। खैर मैं भी कहाँ सर खपा रही हूँ। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरे होते हुए मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो रासम शाह थे जिनकी बात ना मानेगी तो वो घर छोड़ के चले गए थे। मैं अमसाल शाह हूँ। अरे मैं तो सबको निकाल कर भी ना निकलूँ। वो उल्लू का पट्टा बहराम शाह हमारे ही पास है। अभी तक खैर बाखैर आफियत है। जैसे ही आशिया आपको का होगा हम इसे छोड़ देंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, तुम जैसे बेहिस और खुदगर्ज भाई अल्लाह किसी को ना दे, या फिर तुम जैसे भाई को अल्लाह बहन ना दे। और मेरी किस्मत देखो कि ये बेहिस बंदा मेरे हिस्से में आ रहा है। अब आखिरी बात मुझसे बात करते हुए अपना लहजा और अंदाज दुरुस्त रखा करो। अमसाल शाह ऐसे लहजों की आदी नहीं है। तुम्हारा रवैया मुझे कोई फ़ैसला लेने पर उकसा रहा है। ये लहजा, अंदाज और अल्फाज की सख्ती मैं कभी भूलूंगी नहीं। आदल उमर शाह। बात करते करते आखिर में अमसाल की आवाज़ किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही होगी थी। मुस्तफ़ा शाह चुपचाप वापस मुड़ गए थे। आई एम सॉरी अमसाल, मैं बस गुस्से में था। आदल को बहराम को छोड़कर अपनी फ़िक्र लाहक हो गई थी। अरे जहन्नम में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा गुस्सा, मुझे टके की परवाह नहीं है। अमसाल का दिमाग घूम चुका था। यार सॉरी, मैं इसकी बात ख़त्म होने से पहले वो जा चुकी थी। तो आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बाहर चले ना। अमसाल ने हाजरा बेगम और मुस्तफ़ा शाह को कमरे में बैठा पाए तो क्या पुत्र बाहर जाके क्या करेंगे? अब तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि निकाह क्यों नहीं हो रहा, किस बात की देर है। बीजा ने ठंडी सांस भरते हुए, लो भला इसका क्या मतलब है? गलती इनके बेटे की है। मुंह छुपा के आप क्यों बैठे हैं? बाहर जाए और जाके जवाब मांगे। क्यों दादा जानी? है जवाब तक नहीं आया, वो आएगा भी नहीं। आप कोई फैसला करें। वो कोई आखिरी लड़का तो नहीं था इस दुनिया में। घर में इतने लड़के मौजूद हैं, आप किसी से भी निकाह पढ़वा दें। और वैसे भी मैंने तो पहले ही आपसे शहरी भाई के लिए कहा था, मगर बेटा इससे कैसे दांतों घर मेहमानों से भरा पड़ा है। अगर निकाह नहीं होगा तो लोग वजह पूछेंगे। और हमारे माशरे में लड़के का कसूर कोई नहीं देखता। सब यही कहेंगे कि लड़की में कोई खराबी होगी जो लड़का ऐन निकाह के मौके पर भाग गया। हर हमारी भी कोई इज्जत है जिसे हम यूं इनको हराम नहीं करने देने का। आज ही होगा और सबके सामने होगा। आप
आप ऐसा करें, मामा बाबा को बुलवाएं, इनसे बात करें, बल्कि एक बात भी क्या करनी है, आप इनको हुक्म दे के वो शहरी भाई का इनका आशी आप उसे करें। क्यों दादा जानी, मैंने ठीक कहा ना। अमसाल की बात सुनकर मुस्तफ़ा शाह ने अपने ड्रामेबाज पोती को नज़र मार के देखा था। इनके इस तरह देखने पर बस अटपटा गई। ठीक कह रही हो, अब ऐसा ही करना पड़ेगा। बुलाओ अपने माँ बाप को, मैं करती हूँ बात। हाजरा शाह की बात सुनकर इसका दिल बेअख्तियार पकड़े डालेगा चल, लेकिन खुद पर जबर करती इसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मुस्तफ़ा शाह इसकी एक एक हरकत नोट कर रहे थे। कुछ ही देर में वो रासिम शाह और सारिया बेगम को ले आई और ख़ुद भी इनके साथ ही बैठ कर एक साइड पर खामोशी से खड़ी हो गई कि कहीं इसका बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। हाजिरा शाह ने बात की तो रासिम शाह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। इनकी नज़र अमसाल पर पड़ी तो इसने हाँ का इशारा किया। ठीक है अम्मा जान, जैसे आपका हुक्म। रासिम शाह की बात सुनकर अमसाल की जान में जान आई। वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। अंदर आते आदल को देखकर इसकी मुस्कुराहट सिमटी और इस पर एक सर्द निगाह डालकर वो बाकी सब के पीछे निकल गई। मुस्तफ़ा शाह ने बेशतर शाह मुस्तफ़ा शाह ने बशीर शाह को अपना फ़ैसला सुनाया तो उन्होंने वावेला मचा दिया कि आयशा इनके बेटे की मांग है और वैसे इससे किससे छोड़ सकते हैं। चलो जी, एक बैठता है तो दूसरा उठ खड़ा होता है। लगता है यहाँ पे मुझे ही एंट्री देनी पड़ेगी। मिसाल बड़ा बड़ा तो इनकी तरफ आई। देखें अंकल, हम मानते हैं आपके बेटे की मांग थी, लेकिन आपका बेटा कहाँ है? अब हम आपके बघोड़े बेटे के लिए सारे खानदान के सामने अपनी इज्जत तो दांव पर लगा नहीं सकते ना। जो अब तक नहीं आया वो आएगा भी नहीं। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। देखो लड़की, जानते हैं हमारे बेटे की गलती है, मगर हम अपनी मांग को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बहराम शाह नहीं सही, हमारा दूसरा बेटा तो है ना, फहद शाह, ये निकाह करेगा। जमाल शाह की बात सुनकर इसकी रंगत फीकी पड़ गई। हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। फहद शाह ने आगे आया। बात सुने अंकल, आयशा इस घर की बेटी है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि ये नहीं तो ये सही। और वैसे भी आपका एक बेटा निकाह के मौके पर भाग गया, तो अगर दूसरा रुश्ते के मौके पर भाग गया तो हम अपनी बेटी के आपके तजुर्बात के लिए नहीं ना के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना। ब्रेकिंग न्यूज़, बहराम शाह नहीं आया है और घर वाले आपका निकाह शहरियार लाला से करने का कह रहे हैं। ज़रवा ने आयशा के कमरे में दाखिल होते हुए, क्या कह रही हो? सानी और शमीन को हैरत हुई थी। तुम लोग खिड़की से देख लो, मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ, हमारी कज़म फॉर्म में आ रही है, मैं वो सीन मिस नहीं कर सकती, बाकी की तफसील फिर दूंगी। कहती हुई वो वापस भागी और वो तीनों उठकर खिड़की की तरफ आए जहाँ साल अब एक लड़की के साथ बात कर रही थी। फहद, ये आप क्या कह रहे हैं? एक लड़की ने आगे बढ़ के कहा। तुम मर्दों के मामले में मत बोलो ज़रीन। बशीर शाह ने सख्ती से, क्यों ना बोलो बाबा, ये शोहर है मेरे। इसकी बात सुनकर अमसाल की आंखें खुली थी। वो ताली मारते हुए फहद की तरफ मुड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो शादीशुदा हैं आप, इसके बावजूद ही निकाल के लिए राज़ी हो गया। वाह भाई, क्या अजीम जज्बा पाया आपने कुर्बानी का। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए आपकी इस अजमत को फिल वक्त इतने सारे लोगों के सामने मैं कोई हराज नहीं पेश कर सकती। बस बहुत हो गया, मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती। अब आप खामोशी से खड़े रहेंगे? दादा जानी आपने कहा को बुलवाएं। आप जाकर इसे रोके ना, कैसे सबके सामने पटर पटर कर रही है। इससे सारिया बीस बोलने दो इसे सारिया। 20 साल पहले जो मैं नहीं काट सका वो आज अगर मेरी बेटी काट रही है तो करने दो। रासिम शाह के पास उनका सारिया बेगम खामोश हो गई। देखो लड़के, ये मामलात मर्दों के हैं, तुम बीच में मत बोलो। बशीर शाह ने नागवारी से कहा। जिसके लिए फैसले कर रहे हैं वो भी एक लड़की है, और हमारी फैमिली को जब मसला नहीं है तो आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? आप लोगों ने जितना करना था कर दिया, हमारे साथ मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। और यहाँ करती है हमारी अमसाल धमाका, जो वो कुछ दिनों से हमसे छुपा रही थी। ओके, तो देखते हैं फिर आगे इसको कैसे लेकर चलती है हमारी द यंगेस्ट लेडी, द थ्रिलर लेडी, द लेडी बॉस। और जिस के लिए आप फैसला कर रहे हैं ना, वो भी एक लड़की है। और हमारी फैमिली को जब मसला नहीं है तो आप कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? आप लोगों ने जितना करना था कर दिया, हमारे साथ आप मज़ीद की गुंजाइश नहीं है। हरगिज़ नहीं, हम ये निकाह नहीं होने देंगे। मिसाल की बात सुनकर फहद शाह ने कहा। देखो मेरा दिमाग मत घुमाओ वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो मैं निकाह नहीं होने दूंगी, ये बात तो तय है। ठीक है, हम लोग 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं, अगर बहराम आ जाए तो ठीक, वरना जो हो रहा है इसे होने दो। वैसे भी तुम लड़की के बाप भाई नहीं लगते हो जो इसके लिए फ़ैसला करोगे। बेटी हमारी तो फ़ैसला भी हम ही ले करेंगे। आपसे अपना बेटा तो संभाला नहीं गया, हमसे बात करते हैं। चले दादा जानी, आप शुरू करवाएं, मैं भी देखती हूँ कौन रोकते हैं। अमसाल ने खामोश खड़े मुस्तफ़ा शाह से कहा तो उन्होंने मौलवी को निकाह पढ़ाने का कहा। बशीर शाह भी आपकी बार खामोश हो गए। कमाल की एक्टर है तुम्हारी बहन। एक्टर क्या, पूरी के पूरे ड्रामेबाज। सदाम ने बाजल से कहा तो आदल ने मुड़कर ऐसे गोया। मैं ज़रा ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद मिलना तुमसे तो निबट लूँगा, आदल ने दांत पीसते हुए कहा तो सदाम ने दांत दिखाए। जैसे ही निकाह ख़त्म हुआ, हम साल भाग कर अतीत के गले लगी। पागल,
और इसका अंदाज देखकर हंसा था। अच्छा निकाह हो गया, अब बहराम को छोड़ दो। अदीत की बात सुनकर इसके सीने से लगी अमसाल ने एक झटके से सर उठाया। अदी, क्या अदीत, तुम वो क्या करते फिर रहे हो? मुझे सब पता है। आपको कैसे पता? अमसाल हैरान हुई। शक तो मुझे तुम लोगों पर इसी वक्त हो गया कि जब तुम लोग कुछ नया करने वाले हो, जब तुम दोनों छज्जे पर बैठे मीटिंग कर रहे थे ना, और वक्त बे वक्त सदाम से मिलना, और फिर मैं सदाम से मिला, मेरी एक घुरी पर इसने सब कुछ बता दिया। अदीत ने इसके बाल झटकते हुए कहा। क्या यार अदी, कुछ प्राइवेसी भी होती है बंदे की। तुम हर वक्त जासूसी करते रहते हो हमारी। अमसाल ने मुंह बनाया। हाँ होती है, लेकिन वो आम लोगों की होती है। तुम लोगों को अगर प्राइवेसी दी गई ना, तो इर्द गिर्द के रहने वालों का तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा चले ना, शायरी भाई से मिलते हैं। हाँ चलो। आपको तो पता है मैंने आशी आपो के ड्रेस से मैचिंग कलर का ड्रेस बनवाया है शरी भाई का। आखिर को पिक्चर्स खींचनी थी। अमसाल की बात सुनकर वो मुस्कुराया था। दादा जान सबका हो गया है, मैं ही रह गया हूँ। आदल ने मुस्तफ़ा शाह के पास आते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी निकाह की भी डेट भी आज ही की रखी हुई है। मैं रासम से कहता हूँ वो बहू से कहे कि अमसाल को तैयार करे। या दादा जान आपकी बहुत ही नाराज़ हो गई है, पहले इससे बात कर लें, ऐसा ना हो ऐन वक्त पर इनकार कर दे। ये तो तुम्हें इसे डांटने से पहले सोचना चाहिए था ना। वैसे वो कोई इतना गलत भी नहीं है। तुमने बहुत ही सख्ती से बात की है, और जब तुम जानते थे बहराम के बारे में, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि इस तरह खामोश तमाशाई बन जाते। मैं इस घर में अब मज़ीद किसी और को लाला नहीं बनाना चाहता। सॉरी दादा जान, मुझे लगा आप फैसला कर चुके हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता। हूँ चलो, जो होना था हो चुका। आप जाकर इसे मनाओ ताकि निकाह शुरू करवा सके। यार दादा जानी, आप भी निकाह के लिए इसे राज़ी कर लें, मैं बाद में मना लूँगा। आप अगर मैं इसके सामने भी जाऊँगा तो वो हत्थे से ही उखड़ जाएगी। आपको नहीं पता, मेरी तरफ देखती भी है तो ऐसे जैसे सालम खा जाएगी, चबाने की भी ज़हमत नहीं करेगी। आदल ने के बेचारगी से कहने पर मुस्तफ़ा शाह ने हल्का सा कहका लगाया। अच्छा ठीक है। मैं करता हूँ कुछ। मुस्तफ़ा शाह कहते हुए मिसाल की तरह बड़े जो शैया के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थी, इसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। जी दादा जानी, अपने दादा की एक बात मानोगी? आप ऐसे बात ना करें, बस हुक्म दें यार। अमसाल ने कहा तो वो मुस्कराए। अच्छा फिर तो मेरा फ़ैसला ये है कि अभी तुम्हारा निकाह अदा से कर दिया जाए, और ये मेरा हुक्म भी है। दादा ना, आप नहीं जानती आपका पोता कितना बदतमीज़ है। आपको पता है अभी इसने मुझे कितना डांटा। मैं जानता हूँ बच्चे, मैंने इसे समझाया है, और इसने मुझे वादा भी किया है कि आइंदा नहीं ऐसा करेगा। मुस्तफ़ा शाह की बात सुनकर वो सोच में पड़ी। पुत्र क्या सोच रही है मेरी सालिशा? मेरी बात भी नहीं मानेगी। अब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसने मुंह बसोरा तो वो रूह होकर मुस्कुराए। अच्छा चलें कहती हूँ, अच्छा चलें कहते हुए वो स्टेज की तरफ बढ़ी और जाकर शहरयार के साथ बैठ गई। लाए मौलवी साहब, कहाँ साइन करने? अमसाल ने आदिल को कहा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए कहा। तो वहाँ पर खड़े तकरीबन सभी अफराद ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। बेटा पहले निकाह पढ़वाएंगे फिर साइन होंगे। मौलवी साहब ने इस अनोखी दुल्हन को हैरत से देखा। तो शुरू करें ना यार, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? कोई दावतनामा बनवा कर देना पड़ेगा क्या? अमसाल ने इसे घूरा तो इसने मुस्तफ़ा शाह की तरफ देखा। लगता है लड़की राज़ी नहीं है। हाँ भाई, मैं राज़ी ही राज़ी हूँ। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख के दूँ, या बाकायदा धमाल डाल कर दिखाऊँ, तब जाकर यकीन आएगा आपको? चलिए जल्दी से शुरू करें, मुझे और भी बहुत से काम है। अमसाल की बात सुनकर मौलवी साहब ने सर हिलाया। ये पीस अल्लाह ने ख़ास मेरे लिए ही रखा था। स्टेज पर खड़ी सारिया बेगम बड़बड़ाई तो इनके साथ खड़े रासिम शाह मुस्कुराए। निकाह के बाद साइन करते हुए इसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। शहरियार ने इसके हाथों पर हाथ रखा। तुम साल ने सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी। शहरियार ने इसका अपने साथ लगाया। सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इसने खुद को संभाला। दादा जाने, ये फालतू लोगों को फारिग करें, दुल्हनों को लेकर मुझे पिक्चर्स बनानी है। हाँ ठीक है, मैं भिजवाता हूँ, वो कहते हुए कासिम शाह की तरफ हो गए और इन्हें मेहमानों को रुखसत करने का कहा। कुछ ही देर में इसने रमल और सरवा के साथ मिलकर तीनों दुल्हनों को लाकर स्टेज पर बिठाया और मुख्तलिफ पोज बनाकर धड़ाधड़ तस्वीरें खींचने लगी। जब सरवा आदल का हाथ पकड़कर इसके पास आई। आप ही आप भाई के साथ खड़ी हो ना? मैं आपका भी तो निकाह है, आपकी भी तो पिक्चर्स तो होनी चाहिए ना? हाँ बनवा रही हूँ ना। ऐसे नहीं, आप भाई के साथ खड़ी हो। सरवा ने पकड़ कर इसे आदल के साथ खड़ा किया और तस्वीरें बनाने की और साथ साथ किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरह हदायत भी देती जा रही थी। भाई आप ही के कंधे पर हाथ रखे और दूसरे की आंखों में देखे। जरवा एक की बात सुनकर मिसा को तब चढ़ी। जरे तुम यकीन नहीं चाहोगे कि इतने सारे लोग जूते से तुम्हारी पिटाई होते देखे, आंखों से देखे। खामोशी से मनाओ वरना मैं जा रही हूँ, इसने दांत पीसते हुए कहा और धीमी आवाज़ में कहा तो इसे खामोश होने में आफियत जाने कि इसका कोई भरोसा नहीं कि वाकई इसे पीट डाले। इतने में इन्हें बहराम शाह आता दिखाई दिया। जिसे भी वो इनके पास पहुंचा, बशीर शाह ने एक थप्पड़ लगाया था इसे, जिसने अमसाल का कलेजा तक ठंडा कर दिया। आ गए हो सारे खानदान के सामने हमारा मुंह काला करवा के, शर्म से डूब मरो तुम। अगर नहीं शादी करनी थी तो बता देती, इस तरह ऐन मौके पर भागने की क्या ज़रूरत थी?
बाबा जान मैं भागा नहीं था, किसी ने मुझे अगवा किया था। बकवास बंद करो, तुम गलती करके फिर झूठ बोल रही हो। बाबा जान मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अगवा किया गया था। ओ भाई पागल समझा हुआ है क्या? अपनी हालत देखो, अच्छे हाथ से फ्रेश दिख रहे हो, ना कोई जहम ना कोई मारपीट, अगवा होने वाली तो सूरतें ऐसी नहीं होती। खैर अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जा सकते हो, तुम जितना कर सकते थे कर दिया। मजीद कोई बदमाशी नहीं चाहते हम। साल ने इसकी तबीयत साफ की थी। अंकल आप लोग जाएं यहाँ से, इस वक्त फिर बात होगी। कासिम शाह ने आगे बढ़ के कहा तो सवा सबको लेकर चले गए। रात के 10 बज रहे थे और अमसाल इस वक्त हवेली के पिछली जानिब बने पुल के किनारे बैठी घास नोचकर पानी में फेंक रही थी। मेरा सोना बेटा यहाँ अकेला क्यों बैठा है? शहयार की आवाज़ सुनकर इसने पीछे मुड़कर देखा तो शहयार बाजिल और अदीद को खड़ा पाया। वो भागकर शहयार के गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। शहयार इसको यूं रोता देखकर शशतर रह गया। साले मेरा बेटा क्या बात है, भाई को बताओ क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? शैया ने इसके हाथों को चेहरे को हाथों में थामते हुए कहा। भाई भाई मुझे नहीं करनी थी इस एसपी से शादी, वो अच्छा नहीं है, डांटता है मुझे, सस्ती सस्ती से बात करता है। हम सामने रोते हुए बात मुकम्मल की। शैया ने इसका सर थपका। वो तीनों जानते थे कि वजह वो नहीं है जो वो बता रही है। सिनका के बाद से देख रहे थे कि वो जब्त किए हुए थे, वो अमसाल शाह थी, सबके सामने रोकर अपना भरम नहीं तोड़ सकती थी। मैं इसके कान खींचूंगा, दोबारा नहीं डांटेगा। शैयार ने इसके बालों पर लब रखे। वैसे भाई ये मेरे साथ जाती नहीं हुई, ये चड़ेल मेरी हम उम्र है और इसकी शादी पहले हो गई है और मैं अभी तक कुंवारा फिर रहा हूँ। बादल ने इसका मुंह ठीक करने के लिए बात बदली। हाँ और मेरे साथ भी, मैं बड़ा हूँ और अभी तक मेरी शादी भी नहीं हो रही और इन दोनों को देखो कैसे एक ही दिन में निकाह करवा के बैठे हैं। दीर ने भी नीचे बैठते हुए मुंह में सो रहा है। साले मुझे लगता है कुछ जल रहा है, नहीं? शहरयार ने मुस्कुराते हुए कहा। दो भाई जल रहे हैं। अमसाल ने हंसते हुए शहया के कंधे पर सर रखा। हाँ बंदे की किस्मत ही स्लो हो तो कोई क्या कर सकता है। शहया ने अदीद और बादल को देखा जो इनको देखा मुंह बस हो रहे थे। यार भाई ने कहा ना सही थोड़ी सी मंगनी करवा देते हमारी। बादल की बात सुनकर अदीद ने हमें हाँ मिलाई। रुको मैं करवाती हूँ तुम दोनों की मंगनी। अमसाल ने दोनों को पूल में धक्का दिया और शहया के हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। इसको यूँ हंसता देखकर सबकी जान में जान आई। शुक्र है इसका मूड तो ठीक हुआ, वरना इस तरह बैठ कर देखा मुझे धड़का लगा हुआ था कि कहीं हमसे ज्यादती ना करती हो। खिड़की से इन चारों को देखते हुए सारिया बेगम ने रासम शाह से कहा। अच्छा वाकई तंज मत करे, मेरी बेटी है, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। चाहे मैं जितना भी डांटूं मगर इसको इस तरह से अफसरदा तो नहीं देख सकती। चीच करके वॉशरूम से निकली तो आदिल को अपने कमरे में खड़ा पाया। तो मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सालने से घूरा। मुझे बात करनी है तुमसे, मगर मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, जा सकते हो। अमसाल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा ठीक है तुम मत करना, मेरी सुन लो। आदिल ने इसका हाथ पकड़कर इसे कांच पर बैठाया। खुद इसके सामने ज़मीन पर बैठा। मैं हर्ट नहीं करना चाहता तो तुम्हें, इसका हाथ पकड़ कर कहा तो इसने रुख मोड़ा। आई एम सॉरी। अच्छा इधर तो देखो ना मेरी तरफ। आदिल ने इसकर वो अपनी तरफ मुड़े तो इसकी आंखों में आंसू देखकर चौंका। सॉरी मुझे बस गुस्सा आ गया था, रियली सॉरी, प्लीज़ तुम रो तो नहीं ना? आज गुस्से में मुझ पर चीहो, कल को हाथ भी उठाकर फिर कह दोगे कि मैं गुस्से में था। साल की बात सुनकर वो तड़प उठा। नहीं 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 प्रिंसेस, मैं भला क्यों हाथ उठाऊंगा? तुम ऐसे तो मत कहो। अच्छा ठीक है इस बार माफ़ कर दो, आइंदा अगर मैं ज़रा सा भी डांटूँ ना तो तुम जो चाहे सजा देना, मगर प्लीज़ इस बार सुलह कर लो अपने इस बेचारे से शोहर से। आदिल ने मासूम सी सूरत बनाकर कही तो मैं मुस्कुराई। अच्छा एक बात तो बताओ, अब मैं कितना बुरा लगता हूँ जो तुम अभी शहरियार नीचे शहरियार के गले रह के इतना रो रही थी? लड़कियों की जब शादी हो या होती है या निकाह होता है तो वो रोती हैं, तुम्हें क्या पता? तुम कौन सा लड़की हो? सारे मुंह बिगाड़ा। हाँ मगर वो और सिचुएशंस होती हैं ना, यहाँ तुम्हारा नहीं मेरा रोना बनता है। क्यों तुम्हारा क्यों? भाई मेरा लगा निकाह एक ऐसी लड़की से हुआ जिसका एक काम भी लड़कियों वाला नहीं है। मार धाड़ लोगों को दिन दहाड़े उठवाना जिसका पसंदीदा मुश्किल आए, दीवारें चढ़ना छतें फैलाना वगैरह कोई मामूली बात थोड़ी है। आदल की बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसी थी जिससे इसका डिम्पल गहरा हुआ था। तुम मेरे सामने अपना ये डिम्पल अंदर ही रखा करो, वहाँ वहाँ की जैसी होने लगती है मुझे। आदल ने इसके गाल पर गड़े बैठते डिम्पल को देखते हुए कहा। माँ हाँ भला डिम्पल से कौन जेलस होता है? हम साल को हैरानी हुई। मैं होता हूँ ना, तुम्हारे पास है और मेरे पास नहीं है, दुख की बात तो है ना? आदल ने दुख से दाएं बाएं सर हिलाया। अच्छा है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, लेकिन अब तुम निराश हो तो रहने देता हूँ, जो सुबह जाकर वापस कर दूंगा। आदम ने गहरी सांस लेते ड्रामाई अंदाज अपनाया। नहीं अब तुम इतनी मिन्नतें कर रहे हो तो है, मैं खुद पर जबर करते हुए मान जाती हूँ। मिसाल ने आंखें पिटपिटाई। नहीं कोई बात नहीं है, तुम्हें खुद पर जबर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं किसी तरह एडजस्ट कर लूँगा। आदल खुदा का खौफ करो साले, क्यों अभी 3 घंटे पुराने का खराब करने पर तुली हुई? आदल ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रखा।
सॉरी तुम मेरा गिफ्ट दे रहे हो या नहीं, अमसाल ने इसे घूरी दिखाई। अच्छा अच्छा दे रहा हूँ, यूं घूरो तो मान। और खबरदार जो तुम आइंदा मुझे भाई कहा तो हाँ, आज से सद्दाम को तुम भाई कहोगी। नहीं मैं नहीं कह रही इसे, तुम्हें पता है वो हमारा यानी मेरा और आदिल का बेस्ट फ्रेंड बन गया है। हाँ, तुम लोगों के लिए उल्टे सीधे कामों में साथ जो देता है, बेस्ट फ्रेंड तो बनना ही है। आदर ने उसे घूरा, जेब से डब्बी निकाली और उसे खोला। तुम साल लगे होकर देखने, सबक कोई लड़की तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। आदर इसकी बेसब्री देखकर मुस्कुराया। वाह, पायल की जोड़ी कितनी खूबसूरत है ना, साल ने स्ताइशी अंदाज में कहा। तुम्हें पसंद आई? आदल के पूछने पर इसने तोड़े शोर में कहा, मुझे दो, मैं पहनती हूँ। तुम देख कर बताना कि अच्छी भी लगती हैं या नहीं। पहली बार पहनूंगी ना। हाँ तो मैं पहना देता हूँ। आदिल की बात सुनकर इसने नफी में साया। नहीं तुम नहीं पहना सकते, लाओ तो मैं खुद पहन लूँगी। क्यों? क्यों नहीं पहना सकता? आदिल ने अप्रोच का है। ओहो भैया, अब तो मेरे पाँव को हाथ लगाओगे। हम साल झुंझलाई थी। ओ कम ऑन साला, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लाओ पाँव आगे करो। मगर बस चुप, मुझे अपना काम करने दो। वैसे भी पहली बार किसी को पहना रहा हूँ, मेरा तजर्बा नहीं है तो मेरा ध्यान मत भटकाओ। खामोश बैठी रहो। आदिल की बात सुनकर वो खामोश हो गई। लो हो गया, अब देखो अच्छी लग रही है ना, हम साल ने दो पाँव आगे करते हुए कहा। तो इसने इस बात में सर हिलाया। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा तुम वहाँ से तो उठो। हम साल ने इसको नीचे से उठाया तो वो इसके बराबर काउच पर बैठा। एक बात तो बताओ, ये बहराम शायद सही सलामत कैसे था? मुझे तो लग रहा था इसकी कोई हड्डी पसली ज़रूर टूटी होगी। हंसी। हैरान कौन बात है कि तुम्हारी कैसे सलामत वापस आ गया। स्टोरी में जान डालने के लिए इसका सलामत होना ज़रूरी था, वरना सच बताओ तो मेरा दिल पड़ा था कि एक बार इसकी सेहत सेट करो। हम साल ने दान पीस से। अच्छा वो कैसे? आदल ने पूछा। अगर इसे मारते पीटते तो सबको यकीन आ जाना था कि इसे अगवा किया गया। अब कोई मरकर भी यकीन ना करे कि वो अगवा हुआ था। सबको यही लगेगा वो अपनी मर्जी से गया था। और ये सदाम ने कैसे तुम दोनों का साथ दिया? अगर किसी से कुछ गलत करवाना हो तो ब्लैकमेलिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। एसपी साहब का मतलब आदल ने से सोफिया को पसंद करते हैं मौसूफ। हमने धमकी लगाई कि हम नानो को बता देंगे। तुम जानते हो ना नानो इन बातों को कितना मायूब समझती हैं, और अगर वो हमारा साथ देंगे तो कुछ ही दिनों में नानो के ही हाथों मंगनी या निकाह करवाएंगे। अब आगे तुम समझदार हो। सवाल ने आंखें घुमाई। वैसे मेरा ख्याल गलत नहीं है कि पूरे के पूरे फितने हो तुम लोग। आदल ने हंसते हुए साथ झटका। बस कभी गरूर नहीं किया। हम साल ने इसका काले पकड़कर उचकाया। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गया, मुझे भी सुबह पुलिस स्टेशन जाना है। पहले ही 3 छुट्टियां कर चुका हूँ शब्बा खैर। और हाँ सॉरी अगेन सॉरी। किसके परेशान चुमता वो बाहर निकल गया। सानी ये ताईजान कहाँ है? हम साल ने सानिया से पूछा। अपने मेके गई हैं। अच्छा कब? अच्छा कब? वो तो 2 दिन से गई हुई हैं। अरे तुमने शायद आप नोट किया है, बहुत बिजी रहने लगी हो ना। सानिया ने तंज किया। क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और कैसे बात करूँ, सच ही तो कह रही हूँ। तुम्हें अब कहाँ फुर्सत है, सारा दिन तो नानो लोगों के यहाँ पाई जाती हो। तुम जेलस हो रही हो? साल ने शरारत से कहा। मुझे क्या ज़रूरत है जेलस होने की, तुम्हारी मर्जी है, जिसके साथ मर्जी रहो। सानिया कहती उठ गई। मैं मजाक कर रही थी, सुनो तो। हम साल इसको आवाज़ें देती रह गई मगर वो अनसुनी करती लॉन में चली गई। हैं इसे क्या हुआ है? सानी क्या हुआ? हम साल इसके पीछे आए। कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ जहाँ सारा दिन रहती हो। मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मैं कॉलेज से आने के बाद तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। तुम वहाँ दफ़ा हुई होती हो। सानिया ने मुंह बनाया। अल्लाह अल्लाह, लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो, सारा दिन कहाँ होती हूँ। और वैसे भी तुम्हें अब मेरा नहीं बल्कि दरिया भाई का इंतज़ार करना चाहिए। आखिर कुछ सैया जी हैं तुम्हारे। लो वो आगे दरिया भाई। दरिया भाई बात सुनने हम साल ने दरिया को आवाज़ दी। हाँ हम साल क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये आपकी मनकूहा वेट कर रही थी और गुस्सा भी कर रही हैं कि इतना इंतज़ार कौन करवाते हैं। हम साल सानिया को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अंदर भागी थी। हाथ से निकलते आदत से जा टकराई। अरे अरे ध्यान से, क्या हो गया? अपनी बहन से बचाओ, मुझे मासूम के पीछे पड़ गई है। तुम कहाँ से मासूम हो? तुम जैसा एक और मासूम पैदा हो गया ना तो हम दुनिया वालों का तो अल्लाह ही मालिक है। सानिया ने दांत पीसे। भाई हटे आगे से, ये आज मेरे हाथों नहीं बचती। सानिया ने आदिल को बाजू से पकड़ के एक साड़ी पर क्या तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को इतनी बातें सुना रही है, इसको मना करो। हम साल ने होकर ने आदिल को पकड़ कर झंझोड़ा तो वो हिलकर रह गया। ये तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा हुआ? एक इधर से धक्का देते हैं तो दूसरे इधर से झंझोड़ती है। आदिल ने दोनों को घूरा। भाई अब तो यही होगा, सारी ज़िंदगी के लिए चड़ेल अपने पल्ले बांधी है। तुम खुद क्या हो? काली पीली डायनम। साल ने इसके काले और पीले रंग के कपड़ों पर चोट की और दरिया भाई अपनी बीवी को संभाले हुआ वहाँ मेरे शोहर का तंग करी। हम साल ने आदल को पीछे से निकालते हुए दरिया को भी घसीटते हुए सानिया को चढ़ाया। तुम अल्लाह करे कि मत जाओ। सानिया ने इसको पकड़ने में खुद को नाकाम होते देखा तो बददुआओं पर उतर आई। हाँ हाँ हाँ, तुम तो जैसे आप बेहयात पी रखा है ना। हम साल ने से बिगाड़ा। अल्लाह करे तुम काली मोटी, तुम मोटी काली वद्दी हो जाओ, पेपर्स में फेल हो जाओ और तुम्हें यूनी से निकाल दे। सानिया के बददुआएं सुनकर अमसाल की आंखें फटी थी।
तुम मुझे फेल होने की बददुआ दे रही हो? जाओ आज से मैं भी तुम्हें बददुआ देती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हारा शौहर काला मोटा छोटा महंगा हो जाए। मिसाल की बात सुनकर दरिया तड़प उठा। यार साले मेरी क्या गलती है, मेरा हुलिया क्यों बगाड़ी? सानिया पैर बढ़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। अपनी बीवी के ज़ुबान के जौहर देखिए, आपने कैसे मुंह फाड़ फाड़ के बददुआएं दे रही थी। संभाले इसे हाथ से निकल गई है ना, साल पकड़ कर रोएंगे। अमसाल की बात सुनकर सानिया ने अपना जूता उतार कर इसकी तरफ फेंका, जो अमसाल के दरियाव को अपनी तरफ खींच कर आगे करने की वजह से इसके सीने पर लगा था। अमसाल और आदिल ने कहकर गाया, वाह भाई तुम ना सही, तुम्हारा जूता ही सही। वैसे अब आप अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा सकते हैं कि यह सब मेरी बीवी की जूतियों का सदका है। अमसाल ने हंसते हुए कहा और जुमाल हवेली की तरफ भागी। अल्लाह रहम करे आदिल तुझ पर, थोड़ी देर में मुझे क्या से क्या बना गया। आदिल को भी हंसता हुआ बाहर चला गया। सॉरी, वो मैंने आपको नहीं मारा था। सानिया ने नजरें नीचे कहते हुए, कोई बात नहीं, जानता हूँ जहाँ ये दोनों फितने हों वहाँ है नहीं होती। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अपना जूता तो लेती जाओ। दरियाब इसको अंदर की तरफ जाता देखकर पीछे से हाँक नहीं, मेरी बीवी की जूतियों का सदका, मतलब कुछ भी। दरियाब ने हंसते हुए सर झटका। साले भाजी आराम से खाओ, ये कौन सा तरीका है? सारिया बेगम ने इनको जल्दी जल्दी खाते देखा तो टोका, मामा हम यूनी के लिए लेट हो रहे हैं। भाई अपना बैग उठाकर दोनों बाहर की जाने भागे। शाहिया ने चंबे से इन्हें देखा। अच्छा हम भी चलते हैं। दरियाब और रहमान ने उठकर बाहर निकल। 2 मिनट के बाद वो वापस आते दिखाई दे। क्या तुम लोग वापस आ गए? फौजिया बेगम ने पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और आकर हाल में बैठ गए तो फिर लाइन ही लग गई। जो भी जाता वापस आकर बैठ जाता, जो भी चाहता वापस आ जाता। तुम लोग जा क्यों नहीं रहे? मुस्तफ़ा शाह ने हैरानी से कहा। आपके लाडले ने सभी गाड़ियों के टायर पंक्चर कर गए हैं सिवाय आदिल की जेब के। आसम शाह की बात सुनकर मुस्तफ़ा शाह ने हल्का सा कहका लगाया, चलो भाई आदिल, अब तुम हमारा आखिरी सहारा हो, इसलिए हमें भी लेते जाना। अमान ने कहा तो इसने सारे हिला दिया। आदिल भाई हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है, आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? आयशा ने हाल में आते हुए कहा। ठीक है। वैसे हैरत की बात है, गाड़ी के चारों टायर इकट्ठे ही पंक्चर हैं। आयशा के फरसोस अंदाज देखा सा मुस्कुराया। वो इसलिए कि इस घर की आफतों ने इन्हें पंक्चर किया है और वो खुद वो जा चुकी हैं। उमान की बात सुनकर वो हंसी। चलो आज और जिस जिसने जाना है। आदिल ने हाथ से निकलते हुए कहते तो सभी इसके पीछे चाल दिए। पोर्च में पहुंचकर इसने मुड़कर देखा तो दरियाब सरियाब अमान शरियार और आयशा को अपने पीछे देखा। इसने भी सर कहका लगाया। सीरियसली तुम सब जाओगे? ध्यान से देखो, मेरे पास जीप है, बस नहीं। ये जो तुम सब के सब उठ कर आगे। वादा ने हंसते हुए जीप किसके साथ टेक लगाई। भाई मेरा टेस्ट है, मैं आज मेरा जाना ज़रूरी है। आयशा ने जल्दी से बैक सीट संभाली। मेरी भी मीटिंग है। शरिया जीप का फ्रंट डोर खोलते हुए कहा। चलो भाई मज़ीद 2 लोग आ सकते हैं आज। वादल ने कहा। तुम पीछे आ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। दरियाब ने इसे चाबी ली और अमान और आदिल पीछे बैठ के। लाला आप गाड़ी ठीक करवा कर आ जाइएगा, दरियाब ने दरियाब से कहा तो वो सर हिलाता पलट गया। वो लोग गांव के हदूद से बाहर निकले तो इन दोनों को जाते देखा, जो अपने अपने बाइक को जिगजैग अंदाज में चलाते तो कभी सड़क पर फुल स्पीड पर छोड़ देते और फिर हाथ पर हाथ मारकर हंसना शुरू कर देते। अमसाल ने बादल को क्रॉस करते हुए बाइक को घुमाकर गोल दायरा बनाया। आदल इन्हें रोकना। शहयार ने संजीदगी से कहा तो इसे सर हिलाते हुए जीप इनके अकेले जगह खड़ी की। शहयार की जीप से निकलते देखकर अमसाल ने आंखें मीची। चाबी दो। शैयार ने हथेली फैलाई तो दोनों ने शराफत से चाबी निकालकर इसके हाथ पर। उतरो। शैयार ने कहता जीप की तरफ मुड़ा। दरियाब अमान तुम लोग बाइक पर आ जाओ, मैं इनको लेकर गाड़ी में आता हूँ। वो दोनों चाबियां लेकर बाइक की तरफ बढ़े। आयशा आप आगे आ जाएं, ये पीछे आपको तंग करेंगे। शैयार की बात सुनकर अमसाल ने आके कहा, ओ आई सी, भाई अभी से इतने फिर हक, हाँ भाई भाई ना रहा। और बैठे अपनी आयशा के पास में अपने शोहर के साथ बैठ जाती हूँ, हाँ नहीं तो, कहती हुई वो जीप में घिरने वाले अंदाज में बैठी। ये आदल की जीप क्यों छोड़ दी थी? शैया के पूछने पर बादल ने इंसान हो गए। इस मोहतरमा को ही शोहर से हमदर्दी हो रही थी। हाँ तो इंसान ने तो इससे अपने ऑफिस में जाना था और आदल ने ड्यूटी पर, तो इसका टाइम पर पहुंचना ज़रूरी था ना। इस शानदार समझदारी के मुजाहरे पर यह बंदा ना चीज़ आपको सलूट पेश करता है। आदल ने झुक कर कहा। ये शहजादी कबूल करती है। अमसाल ने भी इसी के अंदाज में कहा। भाई हमारी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई है। अमसाल ने बादल को इशारा किया तो इसने भी हमें हाँ मिलाई। शैयाद दोनों को पैसे देकर वॉलेट जेब में डालने लगा तो अमसाली से, भाई कितनी बुरी बात है, आप भाभी को भी देना, अभी इनकी भी तो ख़त्म हो गई होगी। क्यों भाभी? अमसाल का यूँ सबके सामने भाभी कहने पर आयशा सेट पिटाई। नहीं नहीं मेरे पास है। आयशा मनमनाई। ओ कम ऑन भाई देना, हम आंखें बंद कर लेते हैं। चलो आदि अपनी आंखें बंद करो। अमसाल ने आदिल की आंखों पर हाथ रखा। खुदा का खौफ करो साले, एक्सीडेंट करवाने। आदिल ने अपनी आंखों से इसका हाथ हटाया। ओहो भाई अब दे भी दे, भाभी कब से वेट कर रही हैं। अमसाल झुंझलाई तो शहिया ने 5,000 का नोट निकाल कर आयशा की तरफ बढ़ा, जिसे आयशा ने हिचकिचाते हुए पकड़ लिया। पिछली सीटों की तरफ घूमकर बैठी। अमसाल ने सीटी बजाई। बाजी हमारे थोड़े नहीं थे।
हाँ, बिल्कुल अपनी अपनी आँखें खोल कर देखो, इतने ही थे शैयान ने आयशा को अनकम्फर्टेबल देखा तो दोनों को घूरा। अच्छा वैसे भाई बाकी का बाद में, इससे पहले वो दोबारा कोई शोशा छोड़ती आदल ने इसे पकड़ कर सीधा किया तो वो मुँह बसूर कर रह गई। आयशा को काली छोड़ने के बाद शैया को ड्रॉप किया और आखिर में इन दोनों को यूं नहीं छोड़ा। हमें लेने कौन आएगा? बादल ने उठते हुए पूछा। ड्राइवर आ जाएगा, अगर ना आया तो कॉल कर देना, मैं पिक कर लूंगा। आदल ने डैशबोर्ड पर पड़ा अमसाल का मोबाइल उठाते हुए कहा तो वह सार हिलाकर बाहर निकल गया। अमसाल ने मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसे गायब पाया। बाजी मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है? नहीं तो यही रखा था, फिर कर गया। अमसाल ने परेशानी से कहा। यार साले जल्दी करो, पहला लेक्चर सर वास्ते का है और तुम्हें पता है ना लेट आने पर कितना डांटते हैं। अच्छा तुम चलो, मैं ढूंढ कर आती हूँ। साल कहती है सीट के नीचे झुके। क्या कुछ गुम हो गया? आदल ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ मेरा मोबाइल रखा था डैशबोर्ड पर, नहीं मिला। अच्छा कहीं ये तो नहीं? आदल ने मोबाइल इसकी आंखों के सामने। ओ तो तुम्हारे पास था? हद होगी, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, बंदा बता ही देता है। साल ने मोबाइल हाथ से लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो आदल ने पीछे किया। आती दो ना, लेट हो रहा है, तुम्हें इसकी खास ज़रूरत नहीं है। तो आज का दिन ये मेरे पास रहने दो, शाम में ले लेना। क्यों? तुमने क्या करना है? बस चाहिए मुझे? अच्छा ठीक है रख लो। ओके बाय। कहते हुए इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो आदर ने रोका। क्या हुआ? मुझे कॉल कर देना, मैं घर छोड़ दूंगा। सही सारे लाते वो गाड़ी से निकल गई। सयूनी के गेट में दाल होता देखकर इसने गाड़ी स्टार्ट की के रिवर्स की। हाय ब्यूटीफुल डॉल, कहाँ जा रही है? बहराम शाह ने गाड़ी से निकलते हुए कहा, जिसे देखकर अमसाल का मूड खराब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आया तो काम से था, मगर रास्ते में तुम नजर आ गई। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे तुम्हें देखे हुए। सच बताऊं तो जब से तुम्हें देखा है ना, कुछ और नज़र ही नहीं आता, हर जगह तुम होती हो। बहराम शाह ने इसके साथ पैदल चलते हुए कहा तो वो दांत पीस कर रह गई। कहाँ से आ रही है? इसका होश पर कि बहरम एक मुलाजमा की बेटी की शादी है तो इनसे मिलने गई थी। मिसाल सड़क पर कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए संजीदगी से कहा। वैसे इन टके टके के मुलाजमों को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, ये आपका मसला नहीं है, मुझे लोगों को हैंडल करना आता है। आप जाएं यहाँ से, लोग देख रहे हैं। हमसा ईद गिरने ज़्यादा तो देखने दो। बहराम शाह किसी से डरता नहीं है, आप नहीं डरते, लेकिन मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए प्लीज़ आप जाएं यहाँ से। इस वक्त अगर सारिया बेगम साल को इतनी तमीज़ और धीमी आवाज़ में बात करता देख लेती तो यकीनन बेहोश हो जाती। बहुत जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा। क्यों? इसकी बात सुनकर अमसाल ने आईब्रोज उचकाए। तुम्हारे रिश्ते के लिए। लगता है आपको शायद पता नहीं, इस दिन बाकी सब लोगों के साथ मेरा निकाह भी हुआ था आदिल से, और अगर ना भी हुआ होता ना तो भी तुम जैसे लूज करेक्टर के साथ कभी भी शादी ना करती। ये बात अपने जहन में बैठा लो और आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करना करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अमसाल इसे वार्न करते हुए तेज से कदम उठाते हुए चली गई। अच्छा तो अब नहीं होगा मिसाल बेबी, मैंने पूरे हलूसनियत से रिश्ता बेचना चाहा और तुमने एसपी को दो, मैं देख लूँगा। भड़बड़ाते वो गाड़ी में बैठा और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बासिल क्या है? आदल ने इसे अकेले आते देखा तो पूछा। इसको एक एनजीओ और जाना था, वो 1 घंटा पहले ही चला गया था। तो ये तुम्हारा मोबाइल? आदल ने इसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया। मिसाल ने पकड़ कर बैग में रखा। मैंने इसमें ट्रेसर फिट किया है। क्यों? मिसाल ने हैरानी से पूछा। जिस तरह के तुम लोगों की हरकतें हैं इसके लिए यह ज़रूरी था। क्या यार, पहले अतीब और शरिया में वो पता नहीं कब क्या कुछ फिट किया हुआ है हमारे सेल फोन्स में। यार आप तुम कोई प्राइवेसी भी रहने दो। देखो साले बहराम के साथ जो कुछ तुम लोगों ने किया, अगर इसे पता चल गया तो लोग सुकून से नहीं बैठेगा, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा सही है। अमसाल ने मुंह बगाड़ा। अरे एक बात बताओ। हाँ बोलो। इसने ड्राइविंग करते हुए मसरूफ़ अंदाज में। ऐसे बताऊँ या नहीं? अगर इसने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो हम वहाँ की दुश्मनी पैदा हो जाएगी। रही बात बहराम की तो मैं इसे खुद देख लूँगी। कहाँ खोगी? अमसाल को सोचने देकर हादा ने इसके आगे चुटकी बजाई। कहीं नहीं। अमसाल ने गिड़बड़ा देते। अच्छा तुम कुछ कह रही थी, रहने दो, तुम पूरा मान जाओगे। नहीं तुम बताओ तो सही। मुझे ना इस दिन वाले कैफ़े से बर्गर खाना है। तुम कुछ और बात करना चाहती हो है ना? आदल ने इसे जानते नज़र से देखा। तौबा है भाई, जिस तरह से तुम शक करते हो ना, पक्का अपना पुलिस होने वाले का सबूत देते हो। कोई बात नहीं है, मुझे बस बर्गर खाना है, तुम लेकर चलो। जैसे तुम्हारी मर्जी। आदल ने कंधे उचकाए। सीधा अपी नानो कहाँ है? वो बड़े कमरे में औरतों के पास बैठी है। सिदरा ने कभी उसको टांका लगाते हुए कहा। अच्छा तो वो आस्थाने पे बैठी हैं? पागल लड़की, आस्थाना नहीं है और ना ही वो दमदरुद करती हैं। गाँव की औरतें अपने घरेलू और माशी मसाइल लेकर आती हैं, वो अपनी समझ के मुताबिक इनका हल निकालती हैं या फिर इनकी माली मदद करती हैं। ओह सही। अच्छा मैं इनके पास जा रही हूँ। साल बड़े कमरे की तरफ मुड़ी। आप ही से रो, क्या आपको पता है ना बीजान को पसंद नहीं है यूं इनके काम में मुदाखलत करना। सोफिया ने परेशानी से कहा। कुछ नहीं होता, छाने दो। पापी से डांट पड़ जाएगी। सोफ़ी कुछ नहीं होगा। इससे पहले कौन सा कभी शाह ख़ानदान के असूल और रवायात की पासदारी की है जो आप करेगी? कभी ना कभी। ना कभी किसी ने पहले से कुछ कहा है, ना ही कोई अब कहेगा। तुम परेशान मत हो। सिद्रा की तसल्ली भी सोफ़िया को मुतमईन नहीं कर सके, वो इसके पीछे चल दी। नानो मैं आ जाऊँ? साल ने दरवाजे से जानकर इजाज़त में। हाँ पुत्र। हाँ हाँ पुत्र, आप पूछने की क्या बात है? सरैया शाह का जवाब सुनकर पीछे खड़ी सोफ़िया की आंखें खुली थी। क्या हुआ?
यार आप ही को पता है इसके इजाज़त मांगने पर भी जान ने कहा कि आ जाओ, इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है। सोफिया के अंदाज पर सिद्रा की हंसी छूटी। कहा था ना कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ही ऐसे कैसे, हमें तो पास भी नहीं बैठने देती। सोफी कुछ लोग होते हैं जिनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगती, और ये दोनों भाई बहन बहन भाई इन्हीं में से है। सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। अमसाल ने अंदर बैठी 8-10 ख़वातीन को मुश्तरका सलाम किया। वहाँ बैठी औरतें तो इसे देखकर ही शॉक हो गई थी। सुर्ख कलर की कुर्ती, ट्राउज़र में और दुपट्टा ही गले में डाले, बालों में पोनी लगाई, नंगे पाँव लिए वो धप से सरैया शाह के पास तक कर गिरी। उन्होंने कब शाहनान की लड़कियों को अपने हुलिये से नाता देखा था। ये मेरी नवासी है अमसाल शाह, सारिया की बेटी है। कुछ महीने पहले ही शहर से आई है। ये लोग सरैया शाह के तारुफ करवाने की देर थी कि सभी ख़वातीन उठ खड़ी हुई और बारी बारी इसका हाथ पकड़कर आंखों से लगाकर सलाम करने लगी। इस अचानक अफसाद पर अमसाल बौखला कर रह गई। हे लिसन, क्या कर रही हैं आप। अमसाल ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की, जो नाकाम बना दी गई। यार नानो, क्या था ये। वो सब वापस जाकर बैठी। तुमसाल ने सरैया शाह के कान में सरगोशी की। उन्होंने अपनी नवासी को यूं होंक बने देखकर अपनी हंसी दबाई। बीबी, आप शाह खानदान की बेटी हैं, इसलिए हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसलिए ये सब आपको इस अंदाज में सलाम कर रही हैं। पास खड़ी मुलाजमा ने इसको यूं हैरान देखकर वजाहत की। अच्छा अच्छा। अमसाल ने गहरी सांस ली। मगर मामा, मुझे इतनी इज्जत मिलना देकर गाश खा जाती। ये सोचाते ही वो बेख्तियार हंसी थी। हाँ सकीना, बोल, क्या कह रही थी। तेरे हावन ने नशा करना छोड़ा या नहीं। सरैया शाह ने दोबारा इन औरतों की तरफ मुतवज्जा हुई। कहाँ बीबी, वही रोज़ का रोना कमबख्त, रोज़ नशा करके आ जाता है और मारपीट शुरू कर देता है। मैं तो तंग आ गई हूँ। तो आंटी जब अगली दफ़ा मारपीट करने लगे तो पलट कर उल्टे हाथ का खींच कर ले जाएगा, सारा नशा हैरन हो जाएगा। हम सास रैया शाह की गोद में घुसती हुई बोली तो साहब ने मुँह खोलकर इसे देखा। मुझे ऐसे मत देखे, सच कह रही हूँ। पर बीबी, शोहर की इज्जत करनी चाहिए, बेशक जैसा भी हो। इज्जत इनकी की जाती है जो काबिल इज्जत हों। ये तो कोई बात नहीं न हुई। शोहर जूतों से मार रहा और बीवी इसके पाँव धोकर पी रही हो। मिसाल ने मुँह बनाया। अच्छा बस कर, तुम आना बन और तुम लोग फिर जाओ। अब फिर आना। और फरीदा, तुम अपने बेटे को मुंशी के पास भेज देना। मैं कह दूंगी इसे, वो काम पर रख लेगा। थोड़ी देर में कमरा खाली हो चुका था। पुत्र यूँ नहीं गए थे। गाँव की औरतें हैं, घर जाके बातें बनाएंगी। और फिर शाह खानदान की लड़कियाँ यूँ सबके सामने पटर पटर नहीं करती हैं। अच्छा छोड़ी ना, ये बताएं कि आप इस दिन कह रही थी ना कि आपने एक दावत रखनी है जिसमें सारा खानदान मद्दू होगा, तो कब कर रही हैं। मेहरबाजी बहुत एक्साइटेड है, कितना मज़ा आएगा ना सब लोग इकट्ठे होंगे। मिसाल चहकते हुए कहा, जल्दी ना हो तो भला। तूने और बादल ने क्या करना है। दावत में भी जान इसके साथ हैं, और अगर वो जान जाती हैं कि वो क्या करेंगे तो दावत रखने का कभी मर के भी ना सोच रही। आशी, आप वो जूस दे दें यार। रमजान ने काउच पर बैठे बैठे हाँक लगाई। ला रही हूँ। आयशा की आवाज़ सुनकर वो दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो होगी। तुम खुद नहीं ले सकती, वो नौकर लगी है तुम्हारी। सारिया बेगम इसको यूं शहाना अंदाज में हुक्म देते देखकर सुलग कर रही। ओ मेरे बाबा की डियर वाइफ ही, कुछ नहीं होता। वैसे भी वो मेरी आपू हैं और भाभी भी। चिल करे। हम साल ने माँ की तरफ देखते हुए आंख दबाई। तुमसे कितनी बार कहा है, ये लोफराना अंदाज से मेरे साथ बात मत किया करो। हम साल को माँ से जेड़ा खाते देखकर वाजन ने इसे चढ़ाया। तुम साल ने पास पड़ा कुशन उठाकर इसकी तरफ फेंका, जो आयशा के अचानक जूस का गिलास आगे करने की वजह से गिलास से जा टकराया। जूस छलक कर अमसाल के कपड़ों पर गिरा था। व्हाट द हेल, आपको नजर नहीं आ रहा। सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। अमसाल ने नागवारी से आयशा को देखा। इसका अंदाज देखकर सभी शशतर रह गए। साले कौन सा तरीका है बात करने का। सारिया बेगम को हैरानी बजा थी। वो दोनों जितने भी शरारती सही मगर बदतमीज नहीं थे। मामा, मेरा यही तरीका है बात करने का, और आपने नहीं देखा कैसे जूस गिराकर मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। बात करते करते इसने आयशा की तरफ देखा, इसको रोता देखा। वो खिला उठी। सॉरी आपो, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज़ आप नहीं रोए। मैं सच कह रही हूँ, मैं मजाक कर रही थी। मैं तो बस वो नंदो वाली फीलिंग ले रही थी। अमसाल ने आयशा के आंसू साफ करते हुए कहा, तो वो हाथ छुड़ाकर अपने कमरे की जानब। साले क्या करूँ मैं तुम्हारा। सारिया बेगम ने सर पकड़ा। मामा, मैं सच कह रही हूँ, मजाक कर रही थी। अमसाल में मनाई। कुछ नहीं होता बेटा, तुम यहाँ आओ मेरे पास। हदीजा बेगम ने इसकी रोनी सूरत देखी तो इसे पास बुलाया। हाँ मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने बस एवं ही कहा था। वो मेरा वो मतलब नहीं था। जानती हूँ मेरी बेटी बदतमीज़ नहीं है। हदीजा बेगम ने इसे तसल्ली दी। आप ही चाय लाई हूँ आपके लिए, और साथ पकौड़े भी हैं। आपको पता है चाय मैंने बनाई है, कैसी बनी है। इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर अमसाल ने पूछा। अच्छी है। आयशा ने मुझे, आपका स्टोर कैसा जा रहा है। अच्छा, कोई नया ऑर्डर मिला क्या। हाँ, इसके मुख्तसर हूँ हाँ करने पर अमसाल बेदिली से उठी। कहा हुआ मेरी प्रिंसेस यहाँ क्यों बैठी है। शायद ने इसको सीढ़ियों पर अकेले बैठा देखा तो इसके पास बैठते हुए कहा, भाई आप भी नाराज़ है मुझसे। ज़्यादा बात भी नहीं कर रही, मैं बस मजाक किया था। मैं जानता हूँ मेरा मुझे बच्चा मजाक कर रहा था, और तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूँगा इससे। उठो और अपने कमरे में जाओ, मेरा बेटा सुद्धा बैठा अच्छा नहीं लग रहा। शहया ने इसे उठाकर कमरे में भेजा और खुद किचन की तरफ आया तो इसे चूल्हे के पास खड़े भाई, शायद कब कॉफ़ी मिलेगी जी, मैं बना देती हूँ।
मैं लॉन में हूँ वहीं ले आइएगा। वो कहता वो चल के बैठे। ऐशा कॉफ़ी का रख कर जाने लगे तो शायद ऐसे रोएगा, साले बहुत परेशान है, आप इससे बात नहीं कर रही। इसने जो कहा वो इसका मतलब नहीं था, वो बस आपसे मजाक कर रही थी, आपको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो अपनी जगह ठीक है, आप इसके भाई हैं। आपको लेकर इसने बहुत कुछ सोचा, अगर आपको मुझसे निकाह करना पड़ गया और इसको ये बात अच्छी ना लगी हो। आयशा ने आहिस्तगी से कहा तो शहरयार होले से मुस्कुराया। आपको पता है आपका निकाह मुझसे क्यों हुआ है? हाँ, क्योंकि इस दिन बहराम शाह नहीं आया था। अगर बाबा लोग थोड़ा वेट कर ले तो आपके साथ जाती नहीं होती, ना ही अमसाल को मुझे बर्दाश्त करना पड़ता। वैसे भी वो 20 मिनट बाद तो आ गया था ना। इसके बाद उनका शहरयार हंसा ने नहीं चाहिए, जितना भी वेट कर लेते बहराम नहीं आता, वो आ ही नहीं सकता था। जानती है क्यों? शहरयार इसकी तरफ झुका। क्यों? इसने बेसाता पूछा। क्यों? वो अमसाल और बादल के पास था। इसे इन दोनों ने सदाम के साथ मिलकर अगवा किया था ताकि आपका निकाह इसकी बजाय मुझसे करवा सके, और निकाह के 20 मिनट बाद ही इसे छोड़ दिया ताकि आप तो ये भी नहीं जानते हो कि अमसाल ने बीजान हाला और आदत से कहा था कि वो बहराम से रिश्ता ख़त्म करके आपको इसकी भाभी बना दे, लेकिन इनके मना करने पर इसने एंड टाइम पर बहराम को उठा लिया। शहरयार के इंकशाफ ने इसे साबित कर दिया था। इतना कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं चला, आयशा ने खोए खोए अंदाज में कहा कि अचानक मुझे कुछ याद आने लगा। ओह माय गॉड! इसने मुझे कहा था कि मुझे रुखसत कौन सा रुखसत होकर कहीं जाना है, इसी घर में ही तो रहना है। और इसने ये भी कहा था कि इसके होते हुए मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इन दिनों टेंस थी, इसलिए बातों को समझी नहीं थी। ओह गॉड! मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। आयशा ने माथे पर हाथ मारे। शहरयार इसका अंदाज देखकर हँसा। वैसे आप टेंस क्यों थी? शहरयार इसकी तरफ वज़ीर झुका तो वो सिटपटा गई। हाँ, नहीं बस ऐसे ही मैं जाऊँ। इसका यूँ बौखलाता देखकर शहरयार ने मुस्कुराहट दबाई। अमसाल की टेंशन की वजह बता चुकी थी, लेकिन वो इसे बताकर वो अपने लिए पसंद इसकी पसंदीदगी के बारे में जानता है, शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद को अनजान ज़ाहिर किया। बस आखिरी बात देखिए, आयशा बाज़ल में मेरी जान बसती है तो अमसाल में मेरी रूह। इनको देखकर मेरा दिन गुजरता है। मेरी इनके सामने एक साथ ही एक अजीब-सी अटैचमेंट है मेरे लिए, वो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इनसे प्यार करें या इनका ख़्याल रखें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इन दोनों को ही मैं मना कर दूँगा कि आपको कोई अपना काम ना कहा करे, ना ही कोई मज़ाकिया करे, लेकिन मुझसे रिश्ता होने के नाते आप इनकी भाभी हैं। प्यार ना सही, थोड़ी इज़्ज़त की गुंजाइश अपने दिल में ज़रूर रखिएगा। और रही बात आज की, तो इसने वाक़ई ही मज़ाक किया था। मैं इसकी आँखों में शरारत देख हो चुका था, इसलिए इस वक़्त मैं नहीं टोका। फिर भी इससे मना करूँगा कि आइंदा आपसे कोई भी शरारत ना करे। प्लीज़ आप इन दोनों के लिए अपने दिल में मैल मत रखिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे वो वैसे ही बहुत अज़ीज़ हैं जैसे सानी और ज़रवा हैं, या फिर शायद इनसे बढ़कर। आप नहीं जानते इसने मेरा कितना बड़ा ख्वाब पूरा किया। मैं इसमें नाराज़ नहीं थी, बस अपसेट थी कि शायद वो हमारा रिश्ता नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसा बिहेव किया। जहाँ तक रही दोनों से प्यार करने की बात, तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इनसे मिले और इसे इनसे इंसियत ना हो। आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट से बोली, अच्छा और इनके बड़ी भाई के बारे में क्या ख्याल है? शैयार ने रज़दारी से पूछा। हाँ, अदीत भाई भी अच्छे हैं, इंसान है, बस थोड़े से गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन अच्छे हैं। मैंने अदीत का नहीं पूछा, अपनी बात की है। शैयार ने जल के कहा। तो मुझे क्या पता, आपने बड़े भाई का पूछा तो मैंने बता दिया। अदीत भाई इनका बड़ा भाई है ना। आयशा ने शरारत की। अच्छा तो फिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? आयशा ने शहरयार ने कुर्सी पर टेक लगाई। फिर कभी बताऊँगी, अभी तो मुझे अपनी नंद के पास जाना है। ऐसा ना हो कि फीलिंग लेने के चक्कर में वो बेचारी सादिया खाला से मार खा ले। आयशा हँसती हुई उठी। "आपी" जैसे वो हाल में होती है, अमसाल ने इसे पुकारा। जवाब में आयशा एक ज़बरदस्त किस्म की घुर्री से नहाते हुए ऊपर चली गई। "आपी ये देखें, मैं आपके लिए चॉकलेट दूध लाई हूँ।" अमसाल को बच्चों जैसा लालच देते देखकर आयशा ने अपनी हँसी दबाई। "रख दो" स्मार्ट अंदाज में कहती वो दोबारा स्केच की जानिब मुतवज्जा हुआ। "वाओ! आप पे कितना अच्छा डिज़ाइन है। आप मुझे भी एक ऐसा ड्रेस बना कर देंगी?" "आपी सॉरी।" इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर अमसाल ने इसका लैपटॉप खींचा। "सुने ना, तुम्हें शर्म तो नहीं आई?" आयशा ने खुदरे लहजे में कहा। "आपी वो मैं सच्ची में मज़ाक कर रही थी। इतना सामने कुछ कर रही हो कि कह के गा रही हो सॉरी, मज़ाक किया था।" आयशा ने इसे घूरा। "कुछ नहीं किया मैं, कुछ नहीं किया है मैंने, बस आपके साथ थोड़ी-सी नंद बनने की कोशिश की थी। जवाब में आपने इतनी लंबी पनिशमेंट दे दी। मेरे बाप दादा की भी तौबा जो दोबारा ऐसी कोशिश करूँ।" अमसाल के मुँह बनाकर कहने पर आयशा की हँसी छूटी थी। अमसाल ने इसको देखकर सुख का साँस लिया और अपना दूध का गिलास उठाकर पीने लगी। ओके, तो नाज़रीन, जैसे कि आप देखा कि इस एपिसोड में हमारे साथ कितना कुछ ट्विस्टिंग और थ्रिलर हो चुका है कि पहले तो सारा कुछ अमसाल ने इतना नॉर्मली बिहेव किया, और फिर वो जो उसने ट्विस्ट लाया ना, काम में और दादी अम्मा बन के सारों को जो मशवरे दिए, और जो मशवरे हालांकि दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने इतना ड्रामे रचाए, और मुंह पे ऐसे बन गई कि जैसे इससे अच्छी समझदार कोई बंदा है ही नहीं। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाले। और याद रहे बहराम शाह की हल्की सी वो जो उसने थोड़ी सी अपने दिमाग में बनाई थी साजिश,
और धमकी दी थी कि मैंने तो बड़े प्यार से रिश्ता मांगने की बात की थी, मगर अब तुम देखोगे कि क्या होता है, ठीक है। तो अगले एपिसोड में मे भी कुछ ऐसा हो जिसमें बहराम शाह कुछ ऐसा कर जाए अमसाल के साथ या फिर आदिल उमर शाह के साथ, तो देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, और बेल आइकन का बटन भी लास्ट में दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो या नई रिकमेंडेशन हो तो आप तक लास्ट में पहुँचे। और अगर किसी की नावल रिकमेंडेशन है कि नेक्स्ट इस नावल को मैं अपनी वॉइस में रीड करूं, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह लाजमी आपकी रिकमेंडेशन पर अमल किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।